तो दोस्तों देखिए 100 फुट का ये रोड है, मेन रोड, और मेन रोड भी काफ़ी चलता हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर 100 फुट का मेन रोड है और 100 फुट का मेन रोड से एंट्री है इस प्रोजेक्ट की। और एंट्री में आप देख सकते हैं दोनों तरफ, इस तरफ जो है ना आपको बड़े बड़े प्लॉट देखने को मिलेंगे, इस तरफ सारे के सारे। और ये जो पीछे का एरिया है उसमें आपको 20-25 फुट के रोड पे प्लॉट्स देखने को मिले। तो ये आपका मेन रोड हो गया 40 फुट का, और ये लेफ़्ट में हमारे और राइट में हमारे, ये पूरी की पूरे जो है कि आपको बड़े बड़े प्लॉटों की एक पूरी लाइन होगी। तो इन रोडों पे अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपको बड़े प्लॉट परचेज करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप बजट बना के चले। अगर आपको मैप चाहिए इस प्रोजेक्ट का तो वो भी मैं डाल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वेबसाइट पर जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आ गए हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। यहाँ पर आज हम आपको बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स दिखाने वाले हैं जो शायद फ्यूचर में आपके लिए माइलस्टोन साबित हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब आप इसकी पूरी नॉलेज ले लेंगे। देखिए जेवर और इसके आसपास का एरिया येड़ा के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और येड़ा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो येड़ा है ये आपका ग्रेटर नोएडा से लेकर और आगरा तक, ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हाईवे है जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, ये पूरा एरिया डेवलप होना है। ये जो लगभग आपका 200 किलोमीटर का सफ़र है, ये सफ़र किसी दिन आपको हाईटेक सिटी के बीचों बीच नज़र आएगा। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में इस पूरे एरिए में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। और ये जो 5 जिले आते हैं आपके, या यूँ कहें कि 4-5 जो ज़िले हैं आसपास के, जिसमें ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा का जो एरिया है, ये सारा की सारा क्षेत्र अर्बन डेवलपमेंट में आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूपी सरकार ने 2001 में येडा का गठन किया था, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और इसका जो फर्स्ट फेज़ का काम है वो अभी आप देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका फर्स्ट फेज़ का सिर्फ काम ही आप देख रहे हैं, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट है और उसके आसपास की जो जेपी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, फिल्म सिटी है और जो एयरपोर्ट है, इसके आसपास का जो एरिया है ये जो डेवलप हुआ है ये फर्स्ट फेज़ का है। और ये पूरा डेवलपमेंट आपका आगरा तक पहुंचेगा। और यकीन रखिए कि आने वाले अगर 15-20 सालों में, मैं छोटा टाइम देके कभी नहीं चलता हूँ, क्योंकि देखिए चीज़ें जब बनती हैं, डेवलप होती हैं तो उसमें टाइम लगता है। और यही बात मैं आपको सही साफ बताना चाहता हूँ कि आने वाले अगले 15 से 20 सालों में दिल्ली से लेकर आगरा तक, इस तरह आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो दिल्ली से लेकर आगरा तक का ये जो पूरा एरिया है ना, ये नया सिटी हब बनेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2001 में जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था, उसका उद्देश्य यही है कि यमुना के किनारे किनारे दिल्ली से लेकर और आगरा तक जितना भी क्षेत्र है वो सारा अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसका जो पहला फेज़ है येड़ा ने पूरा भी कर लिया है। येड़ा ने जो पूरा किया है पहला फेज़, उसमें क्या है कि लगभग जितनी भी इंडस्ट्री है वो जेवर एयरपोर्ट उसके आसपास के जो सेक्टर काटे गए हैं वहाँ पे डेवलप होगी। और इसके फर्स्ट फेज़ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2022 के अंत तक यहाँ पर ऑलरेडी 5 यूनिट फंक्शनल हो जाएंगी, जिसमें मोबाइल एसेसरीज़ की, पैकिंग की, फूड की और ऐसी ही कई जो है कि योजनाएं हैं। और इनका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया है, बस इनका जो है कि उद्घाटन रह गया है और जो मशीनरी है उनका काम चल रहा है, जो कि लास्ट स्टेज में बन रही है। तो बहुत जल्द आपको जो है कि यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे लोग। और ये जो 5 यूनिट शुरू होने वाली है 2022 में, इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार जॉब क्रिएट हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि यमुना एक्सप्रेस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो वो कहती है। उसका लिंक मैं नीचे वेबसाइट का दे देता हूँ, आप जाके वहाँ पढ़िए और जितने भी सेक्टर्स काटे गए वहाँ की ज़मीन देखिए। और आने वाले टाइम में ये जो मैं क्षेत्र जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पर भी आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। और सिंपल सी बात समझिए कि आबादी की ज़मीन में अगर आपका प्लॉट होगा, क्योंकि जो विलेज है और जो आबादी की ज़मीनें हैं ना, उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा सेक्टर्स में। तो अभी से अगर किसी के पास ये ज़मीनें रहेंगी आबादी की, तो आने वाले टाइम में ये सोना हो जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए एक बार जो है नज़र डाल लेते हैं कि हम हैं कहाँ पे। देखिए ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे और इससे बिल्कुल लगता हुआ हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है वो है। ये आप देख सकते हैं, नीचे मैं दिखा देना चाहता हूँ, हम पुलिया पे खड़े हैं और ये अंडरपास है, ठीक है, ये अंडरपास है। और इस अंडरपास के थ्रू ही हम पहुँचेंगे कहाँ पर, ये जो आपको सामने वाइट ये फार्म हाउस दिख रहा है, इस फार्म हाउस के बगल में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगी ये साइट।
ये साइट है जो कि 125 बीघे की ज़मीन है और यहाँ पर आपको डेवलपमेंट करके, जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक साइट यहाँ एडजेसेंट में बगल में पड़ोस में डेवलप हो रही है, जिसमें आपके प्लॉट के आपको स्टोन्स दिख रहे होंगे, जिसमें प्लॉट के स्टोन्स दिख रहे होंगे, उसमें नंबर लिखा रहता है प्लॉट का। उसके साथ ही यहाँ पे खंभे भी लगे हैं, बिजली के लिए भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको सड़कें, रोड, नाली और ये जो बिजली है इसकी सुविधा करके दी जाएगी। और इसके बगल में ही ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये 125 बीघे की ज़मीन जो है I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू लाया गया है। और ये पूरा की पूरा एरिया बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे के साथ में है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत दूर है। जब मैं आपको यहाँ एक्सप्रेस वे से खड़ा होकर दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि आधा किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है। और एक चीज़ और समझिए आप कि ग्रेटर नोएडा आपने देखा होगा कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जब हम चढ़ते हैं और ग्रेटर नोएडा पे जब हम चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सर्विस लेन बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आने वाले टाइम में ये जो आपको सर्विस रोड दिख रहा है, ठीक है, ये सर्विस रोड है। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया ना अभी कि 5 चरणों में डेवलपमेंट होना है, मतलब 5 से ज़्यादा चरणों में डेवलपमेंट होना है। ये पूरा एरिया जो 5 जिलों का है इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो सर्विस रोड भी साथ साथ बनेंगे। अभी क्योंकि डेवलपमेंट इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, एडा ने इधर डेवलपमेंट नहीं किया है, इसलिए सर्विस रोड भी नहीं बनाया है। और आगे की तरफ जहाँ तक सेक्टर्स कट गए हैं वहाँ तक सर्विस रोड बना दिया है येडा ने, यानी कि येडा। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो येडा जो है आपको ये पूरा डेवलप करके देगा। जब यहाँ पे सेक्टर्स कट जाएंगे, जब यहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप कर लेगा वो, तो आपको सर्विस रोड भी डेवलप करके देगा। तब आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह जो है कि निकलने के लिए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ेगा। तब आप बिना टोल के सर्विस लेन का यूज करके 10, 20, 15 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो आइए, जो मेरे पीछे साइट दिख रही है उस साइट पे चलते हैं और एक्चुअल जो है साइट का हम आपको एक दर्शन करा देते हैं। आइए चलिए। दोस्तों देख सकते हैं आप, हम वहाँ पे अभी खड़े थे ऊपर पुलिया पे और ये देखिए हम अपनी साइट पे आ गए हैं। I&S स्टार ग्लोबल के नाम से ये प्रोजेक्ट रखा गया है। I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है I&S स्टार ग्लोबल। तो देख सकते हैं कितनी प्रीमियम लोकेशन हो जाती है। सामने मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए सामने जो है कि आपका मात्र 100 मीटर ही मान लीजिए, 100 मीटर पे जो है कि आपका ये यमुना एक्सप्रेस वे हो गया और आपकी ये साइट यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो बिल्कुल पास में है। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक्चुअल साइट पर अंदर की तरफ और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो प्लॉट के साइज़ मिलने वाले हैं वो छोटे से छोटा 50 गज का और बड़े से बड़ा 300 गज, 250 गज, 200 गज, ऐसे जो है कि आपको प्लॉट मिलेंगे। और मैं आपको देखिए एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि आप इस बात को गांठ बांध लें कि 40 फुट के रोड पे अगर आप प्लॉट देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप ये भी सोच के चलें कि छोटे प्लॉट उस रोड पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी को भी भाई अपना रेवेन्यू निकालना होता है। और आप समझते हैं ये तो नेचुरल है कि कभी भी जो बढ़िया लोकेशन पे चीज़ मिलती है वो थोड़ी महंगी मिलती है। तो जो 40 फुट का रोड है, जिस रोड से हमने अभी एंट्री ली है, देखिए ये रोड है, वहाँ हम सामने से हम जो है कि एंटर हुए हैं। तो ये जो 40 फुट का रोड है, इस 40 फुट के रोड से 25-25 फुट के, 20-20 फुट के रोड निकल रहे हैं। उन लोकेशंस पे आपको जो प्लॉट के प्राइस होंगे वो 9200 रुपये गज से स्टार्ट होंगे, 9200 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। और अगर आप कॉर्नर लेंगे तो 10,200 रुपये के हिसाब से स्टार्टिंग है। और ठीक उसी प्रकार से जो मेन 40 फुट रोड पे प्लॉट है, उन प्लॉटों की जो प्राइस है वो थोड़ी वेरी करती है। उसके बारे में डिटेल में भी आप डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा साइट का ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर जो है कि चीज़ों को क्लियर कर। तो देखिए वो तो हम एंटर हुए वहाँ से, और अगर मैं जूम करना चाहूँ तो आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने एंट्री ली है प्रोजेक्ट में। 40 फुट का ये रोड आ रहा है जिस पर हमारी वैगनर खड़ी है, और ये आप देख सकते हैं ये इतनी यहाँ पे इस तरफ लेंथ है प्लॉट्स की और इस तरफ लेंथ है, ठीक है। और आगे से आने के बाद पीछे ये बहुत बड़ा हो जाता है, देखिए। और देख लीजिए ध्यान से कि आपको आबादी दिखाई दे रही होगी। तो ये जो ज़मीन है ना, ये आबादी में आती है। और पीछे की तरफ आपको दीवार दिख रही होगी, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा आगे बढ़ के। देखिए तो पीछे की तरफ ये जो वॉल दिख रही है ना, ये वॉल जो है हमारी जो जितने भी 125 बीघे की ज़मीन है उसकी वॉल है, उसकी बाउंड्री है। आप देख सकते हैं जितना ही ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला अंदर वाला, तो ग्रीन एरिया सारा की सारा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसमें आपको 25 फुट 20 फुट के रोड पे
आपको प्लॉट मिल जाएंगे 50 गज के चाहे तो 50 गज के, 100 गज के चाहे तो 100 गज के, 150 गज, 200 गज, जैसा आप चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आबादी सामने है, गांव के बिल्कुल बगल में है। आप देख सकते हैं मंदिर भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और हम बात कर लें कि बहुत सी चीज़ें हैं आजकल बतानी ज़रूरी हैं, हालांकि लोग वीडियो में डिस्कशन नहीं करते इन सब चीज़ों को, लेकिन बताना ज़रूरी है। यहाँ पे मिक्स आबादी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बगल में आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, गांव से बाहर बनी हुई, और गांव जो है आगे की तरफ आ रहा है बनते हुए, और वो सामने मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाता है हमको कि भाई गाँव में हर तरह का माहौल है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। और लोकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम प्राइम किसी चीज़ को कह सकते हैं तो इस साइड को प्राइम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका हो गया हाईवे, जो कि गाड़ी आपको जाती दिख रही होंगी। देखिए सामने जो है कि यमुना एक्सप्रेस वे है, और ये देखिए कुछ ऐसे आपको प्लॉट डेवलप करके मिलेंगे। ये 25 फुट का एक रोड है जिस पे डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, और प्लॉट के जो देखिए ये कैसे इन्होंने प्लॉट काटे हैं, एक उधर रोड दे दिया, एक इधर दे दिया है, और स्टोन लगा दिए हैं प्लॉट के, और इसके साथ ही इन पे नंबर्स भी लिख दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको डेवलपमेंट धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और ऐसे ही डेवलप करके आपको रोड बना के बिजली का जो है खंभा लगाने के बाद बिजली के सारी जितनी इंस्टॉलेशन है वो की जाएगी प्रॉपर। तो जब ये पूरा डेवलपमेंट होगा तब आपकी प्लॉट की जो कीमत होगी ना, वो वाकई में बहुत बढ़िया होगी। और उस टाइम पे आप सोचें कि आज के रेट में आप ख़रीदना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो कास्ट शब्द है ना, उसको अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए बात। तो दोस्तों देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक मुझे पता है, और साइट भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और क्यों करें, वीडियो को देखिए, समझिए। देखिए आज से अगर हम 20 साल, 15 साल, 10 साल तक की बात करें तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो इस तरफ, यानी यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें जेवर एयरपोर्ट की, तो वो लगभग पड़ेगा 15-16 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। देखिए जो चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, झूठ नहीं चलता है। झूठ अगर हम बोलेंगे भी तो आप आके तो एक्चुअल साइट देखेंगे ना, गूगल मैप पे डाल के तो देखेंगे ना सब कुछ। तो 15-16 किलोमीटर के आसपास ये मान के चलिए कि अभी जेवर एयरपोर्ट का जो पूरा डेवलपमेंट है वो 14 किलोमीटर के आसपास का पूरा डेवलपमेंट येडा ने किया है, यानी कि यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और उसके पास ही अथॉरिटी है तब तक जब तक उसने अभी एक्विजिशन नहीं की इस तरफ की ज़मीन की। और जैसे इस तरफ के ज़मीनों की एक्विजिशन होगी, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन किया वीडियो के शुरू में, कि यहाँ पर आपको जो 4-5 ज़िले पड़ रहे हैं आपके, जिसमें जो पहला ज़िला पड़ता है वो कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, जो ग्रेटर नोएडा है। और ग्रेटर नोएडा में ही जो है कि आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, जो ये फार्मूला 1 रेस की होती है। स्पोर्ट्स सिटी है वहाँ पे पूरी, उसके साथ ही वहाँ पर एयरपोर्ट जेवर का जो बन रहा है वो भी उसी का पार्ट है, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर का ही। और उसके बाद का जो ये एरिया है, ये टप्पल जो है अलीगढ़ का पार्ट है, अभी हम जहाँ खड़े हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा अगर राइट हो जाएंगे मेरी लोकेशन से, तो यहाँ पे इस थोड़ा सा मतलब राइट होने पे कुछ किलोमीटर चलने पे आपको बुलंदशहर का कुछ हिस्सा मिलेगा। तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा, ये 4 यमुना एक्सप्रेस वे के साथ साथ जितने भी एरिया हैं, ये पूरे की पूरे कई चरणों में डेवलप किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की। तो देखिए अभी तो फिलहाल में आप देख रहे हैं कि पूरे खेत हैं हमारे आसपास, ठीक है, अगल बगल जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो खेत है। हाँ, ये है कि अगर आप ऐसा सोचें कि सुनसान में रहेंगे तो ऐसा नहीं है। पीछे मेरे आबादी है, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रह रहा है, और गाँव है जिसका नाम है नूरपुर। तो ये नूरपुर जो एरिया है उसकी आबादी की ज़मीन है, और आप देख सकते हैं आबादी जो है बसते हुए आ रही है, और पीछे से घर बनते हुए आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये सारे के सारे घर बनते हुए आ रहे हैं इस रोड पे ही, जो ये 100 फुट का रोड है, ठीक है। तो इस 100 फुट की रोड पे आबादी बनते हुए आ रही है। 100 फुट का रोड भी बड़ा होता है, आने वाले टाइम में जब डेवलपमेंट होगा तो काफ़ी बेहतर दिखाई देगी आपको चीज़ें। तो यहाँ पर आबादी भी है, अगर आप रहना चाहते हैं तो आराम से अपना घर बना के 2-4-5 साल बाद, ये क्योंकि रोड बस बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा 2-4 साल बाद ही, क्योंकि मेरा जो अनुमान है ना, वो असली चीज़ों पे मतलब उसकी जो वैल्यूएशन की जाती है असली चीज़ों पे की जाती है, जो फैक्ट्स होते हैं उनके लेवल पे की जाती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि यहाँ पर आपको अगले 5 सालों में, जहाँ तक ये प्रोजेक्ट है, आपको बसावट मिल जाएगी देखने को। और जब बसावट मिलेगी तो आपके प्लॉट के प्राइस भी ऊपर जाएंगे, सिंपल सी बात है। और जब येडा इस चीज़ का एक्विजिशन करेगा, आसपास की ज़मीनों का सेक्टर काटेगा, तो आपकी ज़मीन सेक्टर के बीचों बीच पड़ेगी। तो डेफिनेटली सी बात है कि भाई आपकी जो चीज़ें होंगी, जो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होगा, वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा।
तो देखिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से अपने इन्वेस्टमेंट को परखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब इधर की तरफ इंडस्ट्री डेवलप होगी, जब दूसरा या तीसरा चरण शुरू होगा, मेरे ख्याल से दूसरे चरण में ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो जब येडा का यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब दूसरा चरण शुरू होगा तो निश्चित तौर पे आसपास का जो सिनेरियो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। इस बात को समझिए आप, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का आज जो डेवलपमेंट है वो ये समझ लीजिए कि इंडिया में एक मिसाल है। क्योंकि अभी के फ़िलहाल के टाइम में हमने ये देखा है कि जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो बिना योजना के हुए हैं, लेकिन यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा का जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया है और जिस प्रकार से नोएडा का डेवलपमेंट किया है, उससे तो यही देखने में लगता है कि आने वाले टाइम में यूपी देश का सबसे उभरता हुआ, सबसे उन्नत और अर्थव्यवस्था के स्तर पर सबसे बेहतर स्टेट बन जाएगा। क्योंकि जो डेवलपमेंट दिल्ली से सटे एनसीआर में हो रहे हैं और ये जो आगरा तक का क्षेत्र एनसीआर, एक तरफ से समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में आगरा और दिल्ली का जो एरिया होगा ये हॉट स्पॉट होगा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों देखिए, अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके प्राइस स्टार्ट होते हैं 9200 रुपीज़ से 9200 रुपये से आप यहाँ पर स्क्वायर यार्ड ज़मीन खरीद सकते हैं। ये आपको रोड वाइज जो प्लॉट मिलेंगे उसके मैं एक बार प्राइस बता देता हूँ पूरी फुल डिटेल में। अगर आप रेजिडेंशियल ढूंढ रहे हैं जो आपकी 20 फुट 25 फुट के रोड पे होंगे तो उनका जो प्राइस है वो है 9200 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। और अगर आप 40 फुट के रोड पे रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट के साइज़ पे ध्यान देना होगा यहाँ पे कि आपको कोई छोटा प्लॉट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको 50 गज से ऊपर साइज़ के प्लॉट मिलेंगे और उनका जो प्राइस है 40 फुट के रोड पे वो है 10,000 रुपये से स्टार्टिंग, यानी 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्टिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्नर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की 40 फुट के रोड पे, तो ये आपको पड़ेंगे लगभग 14,000 रुपये गज के हिसाब से, जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो गए। तो यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको ये सारे रेट में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें 9200 रुपये सिंपल रेजिडेंशियल। 40 फीट रोड पे अगर आप रेजिडेंशियल लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का पड़ेगा, और कॉर्नर रेजिडेंशियल लेना चाहते हैं तो 10,200 रुपये का, और अगर कमर्शियल तो 10,200 रुपये का, और कॉर्नर कमर्शियल अगर ढूंढ रहे हैं यूनिट तो वो 11,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की पड़ेगी। और फ्रंट रेजिडेंशियल अगर आप ढूंढ रहे हैं फ्रंट लाइन में तो आपको लगभग 13,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड देना पड़ेगा, और फ्रंट कॉर्नर रेजिडेंशियल ढूंढ रहे हैं तो 14,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड आपको देने पड़ेंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में अगर कुछ बदलता है तो वो बता के नहीं बदलता है, चीज़ें कब बदल जाए कोई नहीं जानता। तो बेहतर ये हो कि अपनी एक छोटी छोटी इनकम जो कि आपको आसान किस्तों में देनी है, आराम से इन्वेस्टमेंट करें और छोड़ दें। 5 साल के लिए कम से कम देखें कि भाई क्या होने वाला है, और 2.5 साल तो आपकी इंस्टॉलमेंट में बीत जाएगी, बाकी के 2.5 साल आप होल्ड करके देखिए। हो सके ऊपर वाले ने चाहा तो डेफिनेटली आपकी जो किस्मत है वो चमक उठेगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगा हो कि भाई जो हमने आज इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।